अरमगान को अदालत में पेश किया। उस शिराज के किरदार के हवाले से भी कुछ नई चीजें सरफेस हुई हैं। कामरान कुरैशी को जब अदालत लाया गया तो कामरान कुरैशी ने सहाफियों से पूछा, मेरा बेटा किस हाल में है? कुछ भी हो जाए ना, जीत सच्चाई की, कट एंड पेस्ट मत करें, जो मैं बोलता हूँ उसको पूरे डायरेक्ट लगें। चने गिरते ही शह सवार मैदान जंग में यार, भाई एक्सटॉर्शन का बोल के यार, एक्सटॉर्शन का बोल के जो सारे अगर अपनी बरियानियों से पान छालिया से निकलेंगे तो कुछ कर सकेंगे इस मुल्क के लिए। तो भुट्टो को मेरा सलाम दीजिएगा, जो आपको भुट्टो को बोलो वो आए, ठीक है, जिंदा है भुट्टो। इस केस की अहम तरीन शख्स को डेफिनेशन नोटिस मिला। कुछ कर ले, अरमगान इस कत्ल से बच नहीं सकता। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मैं इस मौजू पर बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे सामने कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं। उसकी सबसे पहली रीज़न यह है कि अरमगान को अदालत में पेश किया गया। जब पेश किया गया तो FIA ने उबूरी चालान, हतमी चालान नहीं, उबूरी चालान, अब तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो अदालत को बताई हैं। इस बारे में बात करेंगे। अरमगान के सीने में दर्द हुआ। एक तो सीने में वो दर्द होता है ना कि आपको किसी की तकलीफ महसूस होती है तो आपके सीने में दर्द होता है, और एक सीने में दर्द होता है। तो अरमगान को सीने में दर्द हुआ है। ये 30 साल से कम उम्र का 29-28 साल का बंदा सीने में दर्द लेकर हॉस्पिटल पहुंचा है। क्या हुआ और जब ये हॉस्पिटल पहुंचा है तो उसके बाद क्या हुआ, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा कामरान कुरैशी के मामले में, अरमगान के बाप के मामले में क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। शिराज जिसने ये बयान दिया था कि मैं तो गवाह हूं इस केस का, मुल्जिम तसव्वुर ना किया जाए, यानी मैं उन मौके पे मौजूद था तो मुझे तसव्वुर करें विटनेस, मुझे एक शरीक मुल्जिम, शरीक मुजरिम मत समझें। उस शिराज के किरदार के हवाले से भी कुछ नई चीजें सरफेस हुई हैं और एक डेफेमेशन नोटिस, हतक के इज्जत का नोटिस मिला है इस केस के एक अहम तरीन किरदार को। तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कामरान कुरैशी की। कामरान कुरैशी को जब अदालत लाया गया तो कामरान कुरैशी ने सहाफियों से पूछा, मेरा बेटा किस हाल में है, कहाँ है? कामरान कुरैशी को बताया गया कि अरमगान को कल ATC में पेश किया गया था। अदालत ने अरमगान को 24 अप्रैल तक FIA के हवाले कर दिया है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कामरान कुरैशी ने उस पर पलट कर अपनी शर्ट पर लगा नो जस्टिस नो पीस का टैग दिखाया और फिर कामरान ने कहा, कुछ भी हो जाए ये केस जीत सकते हैं। दूसरा मैसेज मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए ना, जीत सच्चाई की। फिर कामरान ने सहाफियों से कहा कि मेरी वीडियोस को एडिट और कट करके पब्लिक ना करें, मैं जो बोलता हूं वो पूरा पूरा दिखाया करें। आप लोग प्लीज सच का साथ दें प्लीज, और कट एंड पेस्ट मत करें, जो मैं बोलता हूं उसको पूरे डायरेक्ट लगाएं। जब गाड़ी के अंदर के हिस्से से कामरान कुरैशी का सर टकराया और सर पे जोर से चोट लगी, वो बुरी तरह से गिरा और फिर उसके बाद उसने पलटकर सहाफियों से कहा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। फिर कहने लगा, इतना ही बोल सकते हैं भाई, लग गई। चने गिरते ही शह सवार मैदान जंग में यार, यही बोल सकता हूँ। फिर उसके बाद कामरान कुरैशी ने सहाफियों से कहा कि ये मुल्क एक्सटॉर्शन का मुल्क है, यानी यहाँ सिर्फ भत्ता लिया जाता है। वो ये बता रहा है कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ हो रहा है वो भत्ता लेने की कोशिश है। उसने कहा, जब हम सब अपनी बिरयानियों से, पान छालिया के चक्करों से निकलेंगे तभी इस मुल्क का कुछ होगा। आप लोग, हम लोग सारे अगर अपनी बरियानियों से पान छालिया से निकलेंगे तो कुछ कर सकेंगे इस मुल्क के लिए दोस्त। और कामरान कुरैशी ने साथ में ये भी कहा कि भुट्टो को मेरा सलाम देना, भुट्टो से कहना वो आए। यहाँ सहाफियों ने बताया कि ये वो भुट्टो नहीं है जिसके बारे में कामरान कुरैशी ने खुद भी कह दिया भुट्टो जिंदा है। ये सिकंदर भुट्टो है जो कराची का एक रिपोर्टर है। भुट्टो को मेरा सलाम दीजिएगा, जो आपको भुट्टो को बोलो वो आए, ठीक है, जिंदा है भुट्टो वो करेगा। कामरान कुरैशी को जो गिरफ्तार किया गया है, अब उस केस में हमारे सामने अरमगान के वालिद के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद होने का केस कामरान कुरैशी को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने यह बताया कि पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान जमा किया और कहा कि हमें एक इन्फॉर्मर ने बताया, उसकी निशानदही पर हमने कामरान कुरैशी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ये कहता है अबूरी चालान। अबूरी चालान ये बताता है कि कामरान कुरैशी से प्लास्टिक की 2 थैलियां मिली। उन 2 थैलियों में मिली हमें आइस,
200 ग्राम आइस बताई जा रही है। फिर कामरान कुरैशी से मिला एक 9mm पिस्टल, 2 अदद पासपोर्ट्स, 2 शनाख्ती कार्ड, एक इसके अलावा पासपोर्ट कार्ड है, फिर 3 ड्राइविंग लाइसेंस हैं और 4 ATM कार्ड्स कामरान कुरैशी से बरामद हुए। ये अबूरी चालान बताता है। अरमगान के नाम का भी एक अदद पासपोर्ट बरामद हुआ है और इस मुलजिम से 5 अदद मोबाइल फोन्स बरामद हुए कामरान कुरैशी से और इससे नकद मिले हैं 2000 रुपए। मैंने आपको बार बार बताया कि मुझे मेरे इंसाइडर ने ये बताया, जो जाहिर है कि कामरान कुरैशी से राब्ते में रहा, अरमगान कुरैशी से राब्ते में रहा और इस केस पर काम करता रहा। उसने ये बताया कि कामरान कुरैशी के पास पैसे नहीं है, पैसे अरमगान के पास है और कामरान कुरैशी तमाम चीजें जो कर रहा था वो अरमगान के पैसों के लिए कर रहा था। ये इंसाइडर का कहना है। कामरान कुरैशी का कहना है कि नहीं, मेरा बेटा है, बेटे की मोहब्बत है और बेटा बेगुनाह है। अब इस मुलजिम से जो असलहा मिला उसका लाइसेंस तलब किया गया। चालान कहता है ये कामरान कुरैशी पेश नहीं कर सका। फॉरेंसिक के लिए चीजें भिजवा दी गई हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, हतमी चालान पेश करेंगे। अदालत ने अब मजीद 5 रोज की मोहलत दे दी है, तो उसके बाद कामरान कुरैशी को फिर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और पुलिस अपनी जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो अदालत को देगी। अरमगान को ATC में पेश किया गया। अब यहां क्या हुआ, अरमगान ने वहां पर बताया कि मुझे दौरान हिरासत मारा पीटा गया है, मुझ पे तशद्दुद हुआ है। तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि देख लीजिए, इसका मुआयना कर लीजिए, ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सामने रख दी और कहा कि मुलजिम से हमें एक प्राइवेट वॉलेट, उसके पासवर्ड, डिजिटल एसेट्स और उनके एविडेंसेस ये रिकवर करने हैं। अब तक जो हमने मालूम किया उसमें हमारे पास कुछ पेशरफ्त है, मजीद हमें मालूम करना है। और अरमगान के वकील ने कहा कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं ये मेडिकल रिपोर्ट हकायक पर मबनी नहीं है। तो उसका क्या माजरा है ये मैं आपको बता देता हूं। अब 24 अप्रैल को अरमगान को फिर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इसके सीने में दर्द हुआ था अरमगान के, तो इसको जाहिर है कि जो हुक्काम हैं जिनके पास ये मौजूद है वो लेकर गए जिन्ना हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है और वहां जब इसको मुंतकिल किया गया, इसके टेस्ट वगैरह किए गए, इसका चेस्ट स्कैन किया गया, तमाम तर चीजें नॉर्मल निकली। मैंने आपसे कहा था कि 29 इयर्स ऑफ एज का बंदा जो फिजिकली लीन है, बहुत मोटा हो, भारी भरकम हो, तो उसके कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट के इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं। तो फिजिकली लीन है, उसके इश्यूज कम निकलेंगे, तमाम चीजें नॉर्मल निकली हैं और मुलजिम को तिब्बी सहूलत फराहम कर दी गई है। ये अदालत के सामने बताया गया। ये है अरमगान का अब तक का कच्चा चट्ठा। साथ ही मामला अदाकार साजिद हसन के बेटे का, उनके खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस में जो मुकदमा चल रहा है, साहिर हसन को पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में अबूरी चालान बिलाखिर जमा करा दिया और अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि आपको हतमी चालान जमा कराने के लिए हम 6 रोज की मोहलत दे रहे हैं। साहिर को 22 अप्रैल को अब दोबारा पेश किया जाएगा। वो अदालती रिमांड पर जेल में है। साहिर हसन गिरफ्तार किया गया था इस केस में 22 फरवरी को DHA कराची फेज 6 से और उसके कब्जे से 5 पैकेट वीड यानी कि गांजा बरामद हुई थी। इस केस के अहम तरीन शख्स को डेफिनेशन नोटिस मिला है, हतक इज्जत का नोटिस। ये मिला है मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने इससे पहले टेलीविजन इंटरेक्शन करते हुए, डिजिटल मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए उस लड़की का जो बैरून मुल्क जा चुकी है नाम लिया था और मोस्ट प्रोबेबली उस लड़की का कनेक्शन क्या है ये भी बताया था। तो उन्हें एक अदद डेफेमेशन नोटिस मिल गया है कि आपने नाम क्यों लिया है और अब वो ये कहती हैं कि ठीक है मैं उसका नाम नहीं लेती, लेकिन उसके मामले में भी उनके पास मालूमात हैं और वो कुछ चीजें आगे जाकर बताएंगी। मुस्तफ़ा की वालदा ये कहती हैं कि ओपन एंड शट केस है, अरमगान इससे बचेगा नहीं। मेरे बेटे का जो कत्ल है वो ओपन एंड शट केस है। शिराज पर बात करते उन्होंने ये कहा कि शिराज जो बता रहे हैं ना कि मैं तो एक अदद गवाह हूं, विटनेस हूं, मैं तमाम चीजों को देख रहा था, उन मौके पर मौजूद था, मेरा कत्ल करने से ताल्लुक नहीं है। तो उनका ये कहना है कि शिराज का ताल्लुक है, शिराज बराबर का साथी है। वो लड़की जिस पर एक रोज पहले तशद्दुद हुआ था, जो शायद कॉल गर्ल थी, उस लड़की को बचाने के लिए अगर शिराज कह सकता था कि मारा पीटा है, अब इसकी यह हालत है, इसे छोड़ दे, और उसको उन्होंने ऑनलाइन टैक्सी करवा कर दी, वो NMC गई मोस्ट प्रोबेबली और उसका इलाज हुआ, तो
जब ये हो सकता था तो फिर वो लड़की जिसको ये जानते ही नहीं थे उसके लिए इतनी हमदर्दी दिखाने वाला शिराज मुस्तफ़ा आमिर के लिए ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता था? ये मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का सवाल है। वो कहती हैं कि शिराज ने मुस्तफ़ा के लिए कहा गोली मार इसको, छोड़ किन चक्करों में पड़ा हुआ है। यानी आग वाग लगाना क्यों करना है, गोली मार खत्म कर, ये शिराज ने कहा। और वो ये सवाल करती हैं कि एक लड़की, अनजान लड़की, उसको बचाने के लिए बात करना, एफर्ट करना, अरमगान को मना लेना, ये तो कर सकता था शिराज। लेकिन वो मुस्तफ़ा जिसे ये लोग जानते थे उसके केस में शिराज ने कुछ नहीं किया। 3 घंटे का सफर था, गाड़ी में मारने पीटने के बाद आपने उसको डाला हुआ है, अपने साथ लेकर जा रहे हैं और 3 घंटे दूर ले जाते हुए शिराज ने नहीं कहा होगा कि छोड़ देते, गाड़ी ठिकाने लगानी है, गाड़ी ठिकाने लगा देते, इसको रास्ते में कहीं फेंक देते हैं जो मारा पीटा उसके बाद। लेकिन नहीं, वो ये कहता रहा कि इसको मारते हैं, खत्म कर देते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि शिराज का एक और किरदार है। शिराज का वो किरदार क्या है? मुस्तफ़ा आमिर की वालदा कहती हैं कि जब अरमगान के घर से पुलिस से मुकाबला हो रहा था, बाहर पुलिस मौजूद थी, अंदर से फायरिंग हो रही थी और 2 पुलिस वालों को, एक ऑफिसर को, एक कांस्टेबल को गोली भी लगी थी, तो उस मौके पर बाहर शिराज छुपा हुआ था और बाहर छुपकर वो वीडियोस बना रहा था, पुलिस की तादाद, पुलिस की मौजूदगी, कितने पुलिस वाले अंदर आ गए हैं, ये वीडियोस बनाकर टेक्स्ट लिखकर वो बाहर से अंदर अरमगान को भेज रहा था। उसके घर में कैमरों का नेटवर्क था, सर्विलेंस वो कर रहा था कि सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन बाहर की जो उसको सूरत हाल मालूम हो रही थी वो रियल टाइम उसके लिए शिराज बाहर मौजूद रहकर सब कुछ उसको अंदर वीडियो बनाकर भेज रहा था। ये मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का बताना है। उनका ये कहना है कि अरमगान सीरियल ऑफेंडर है, इससे पहले भी लोगों को हरास करना, सहाफी पे हाथ उठाना, वकील को धमकियां देना, मारना पीटना, जो उसने कब्ज रखे हुए थे उनके आगे लोगों को डालना, ये सब कुछ उसने किया था। तो एक सीरियल ऑफेंडर है, दिमागी मसला है कि मारना पीटना है, सब करना है, ये उसके साथ था। और उसने, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा कहती हैं कि उन्हें जाहिर है कि जो पुलिस की फाइंडिंग्स है, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ज़बानी तौर पर यह पता चला कि शिराज ने पुलिस को बताया कि ये कहा था उसने कि मार दे, और अरमगान ने पुलिस के सामने कहा कि मैंने उसको मारा है क्योंकि मुझे उसको मारना था। और मुस्तफ़ा आमिर की वालदा कहती हैं ओपन एंड शट केस है, कुछ कर ले अरमगान इस कत्ल से बच नहीं सकता, ये यकीन उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में जाहिर किया है।